बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हम और आप किसी भी उम्र के हिस्से में हों तो कभी ना कभी स्ट्रेस ज़रूर होती है। अब सवाल ये कि स्ट्रेस है क्या? जो चीज़ आपकी खुशी को सक कर जाए, जो आपको थोड़ा दुख देने का बायस बने, जिस पे आप परेशान हो जाएं, जो आपको अच्छी न लगे, जिस वजह से आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएं, प्रेशर आप लेने लग जाओ। 2000 का बिल्कुल अवाइल था कि मैंने चूँकि तय किया हुआ था कि जिस करियर में मैं था, अखबारात के करियर में, मैं रोज़नामा नवाए वक्त में काम कर रहा था। तो मैंने सोचा हुआ था कि 10 साल मैं इस काम में रहूँगा और फिर मैं अपना करियर बदलूँगा। तो 2001 और 2 का जब चल रहा था तो तब तक मुझे 12वां और 13वां साल था उर्दू जर्नलिज़म में, और मेरा अगला जो पड़ाव था या टारगेट था वो ये था कि मुझे अब अंग्रेज़ी में जाना था। मैंने यूनिवर्सिटी में जाना शुरू कर दिया था, पढ़ाना शुरू कर दिया था। ज़ाहिर है वो बिल्कुल एकदम से मुख्तलिफ थी, अंग्रेज़ी वो सारी होती थी। आई वॉज़ वेरी मच कंफर्टेबल, बड़ा मज़ा आ रहा था। पर दफ्तर से फ़ारुग़ होने के बाद सारी रात आपको पढ़ना पड़ता था। देखें, आपकी इज़्ज़त का सवाल होता है, आपको अपनी कॉम्पिटेंसी बनवानी होती है, आपको नया इल्म भी चाहिए होता है। तो शाम को जब मैं दफ्तर से निकलता तो ज़हनी तौर पर थक जाता। दैट वाज स्ट्रेस। तो मैं अपने दोस्त अरशद जवेद साहब के पास गया। वो हिप्नोटाइज़ करते हैं, बड़े मज़े के आदमी हैं। तो मुझे उन्होंने लिटाया और लिटा के उन्होंने मुझे पाँव के अंगूठे से हिप्नोटाइज़ करना शुरू किया और मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम किसी सेहत अफ़ज़ा और वो जो रूह अफ़ज़ा किस्म का मुकाम है वहाँ चले जाओ, किसी को साथ ले जाओ। तो मैं साथ ले गया। जब वो हिप्नोटिज़म ख़त्म हुआ और मैं उठ गया तो मेरा ख्याल है, बीइंग द डॉक्टर, उन्होंने कभी किसी ने पूछा होगा, पर मेरी चूँकि दोस्ती थी उनसे, तो उन्होंने उठते ही जब ही मैंने आंखें खोली तो मुझसे कहा, अख्तर अब्बास किसको साथ लेके गए थे? तो मैंने उनकी तरफ देख कर कहा, एडा पोला भी नहीं मैं कि तेन मैं दाजा क्यों नाल ले गया सी। पर वो जो इतनी थकावट थी और जितनी वो स्ट्रेस थी वो सारी उस एक सवाल के बाद ख़त्म हो गई। आने वाले बरसों में जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और फिर इस प्रोफेशनल लाइफ में आया, अब कितने ही बड़े इदारों में जाके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप्स करनी पड़ती हैं, लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। पर एक बात मैं वहाँ नहीं कह सकता, आपको बता रहा हूँ, आम तौर पे जो स्ट्रेस देने वाले हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप भी वही करवाते हैं। यानी जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही होती हैं, उनके रातों की नींद और दिन का चैन और इवन फैमिली लाइफ उनकी बर्बाद हो रही होती है, वही अच्छे खासे पैसे खर्च करके स्ट्रेस मैनेजर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि उनको समझाइए और बताइए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बज़ाहिर एक लफ्ज़ है, पर अब इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, पूरी टेक्निक्स आ गई हैं कि जिनको इस्तेमाल करने से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ये स्ट्रेस आपका मियाँ भी दे सकता है, आपकी बीवी भी दे सकती है, ये स्ट्रेस आपके बच्चे भी दे सकते हैं, आपका बॉस तो देगा ही देगा, ये स्ट्रेस आपका महबूब भी दे सकता है, और ये स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी की कमियां कोताहियाँ भी दे सकती हैं। ये स्ट्रेस आपको टूटे हुए ख्वाब भी दे सकते हैं। ये स्ट्रेस आपकी उन आरज़ुएँ जो मुर्दा के सामने पड़ी होती हैं और ज़िंदा होने का उनका इम्कान नहीं होता, वो भी दे सकती हैं। ये स्ट्रेस जब आपकी कहीं बेइज्जती हो तब भी मिलती है, ये कहीं आप रिस्पेक्ट के उस लेवल पे न जाएं तो भी होती है, कहीं रिस्क कम हो जाए तो भी होती है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो टारगेट्स आपको मिले होते हैं आप उसको अचीव नहीं कर पाते तो भी स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे असूल किताबों में लिखे हुए हैं। कुछ असूल ऐसे हैं जो पुराने माहिरीन जो मक्खी पे मक्खी मारते हैं वो बताते हैं, पर यकीन मानिए जब जब कभी आपको ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो गौर कीजिएगा। कुछ बातें भी आपको बताऊंगा, उनको याद रखिएगा। स्ट्रेस के आगे लेट जाना, स्ट्रेस के आगे हार जाना, ये आपको ज़िंदगी से महरूम कर सकता है। ये इतनी जालिम चीज़ होती है। ये तलवार से हमला नहीं करती, ये आपकी रूह पे हमला करती है, आपके दिल को मार देती है। समटाइम इतना गुस्सा आया हुआ होता है कि बाद जज्बाती माहिरीन ये कहते हैं कि तुम गालियाँ निकाल लो। तो मैं आपको बिल्कुल ये मशवरा नहीं दूंगा, गालियाँ निकाल के अपनी ज़ुबान गंदा ना कीजिएगा। चूँकि आप गाड़ी चला रहे होगे और गुस्से से गालियाँ निकालोगे, वो दांत पीसेंगे और किसे कहते हैं पंजाबी में कचीचियाँ वटना, तो कहीं हादसा भी कर बैठेंगे। और खुदा ना खासा आपको ये आदत हो गई कि स्ट्रेस से बचने के लिए अपनी गालियों को मामूल बना लिया, तो घर में भी मुँह से निकल जाएंगी, दफ्तर में भी निकल सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर एक घरवाली को सुन लेती है
तो बाहर वाले भी सुन लें, वहाँ बहुत बेइज्जती हो गई। सो इसको बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट में गाली निकालना नहीं आएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये भी नहीं होती कि आपको स्ट्रेस हुई और आपने बैठ के वहाँ डंड लगाने शुरू कर दिए या बैठ के लगानी शुरू कर दी, बहुत फजूल बात है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत धीमे सुरों में करने वाला काम है, ये ढोल बजाने वाला काम नहीं है। क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हो रहा, वो आपके साथ हो रहा है। कुछ साल पहले लम्स में पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, हलीब फूड्स के जो मालिक चौधरी इलियास साहब, ही वॉज इन्वाइटेड देयर, और सामने लड़के और लड़कियां बेशुमार खूबसूरत बैठे हुए थे। एक तो लम्स पढ़ने वाले, फिर ज़ाहिर है उस उम्र में आपको सवाल भी बड़े सूझते हैं। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री, तो उस वक्त ये दूसरी बड़ी फैक्ट्री थी दूध पैदा करने वाली, और जूस और ये सारी चीज़ें लटरम पटरम बनाते थे। तो एक लड़की ने सवाल किया कि सर व्हेन एवर यू फेस स्ट्रेस, तो क्या होता है आपका मामूल, आप क्या करते हो? तो आई डू रिमेंबर उन्होंने जवाब दिया कि जो किताबों में लिखा हुआ है वो नहीं करता, मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। तो मैं 2 नफल पढ़ता हूँ और मेरी स्ट्रेस दूर हो जाती है। जब उन्होंने ये कहा तो वहाँ कितने लड़के लड़कियाँ हंस पड़े। तो तब मुझे याद है उन्होंने कहा कि देखो तुमने तो अभी स्ट्रेस हुई भी नहीं है, पर हम तो वो लोग हैं जो कई 100 मुलाजमों के साथ, लाखों करोड़ों के साथ डील कर रहे होते हैं। जब ये चीज़ें अप्स एंड डाउन होती हैं तो तब पता चलता है कि स्ट्रेस कैसे कंट्रोल होती है। तो अगर उस वक्त किताबें लेके हम बैठ जाएं और लंबे लंबे सांस लेके स्ट्रेस को दूर करने लगें तो नहीं होती। सो मेरा मामूल तो ये है, कल जब तुम बड़े होगे तुम मानोगे कि तुम्हारी स्ट्रेस किस चीज़ से रिलीज़ होती है। समटाइम कुछ लोगों की बेइज्जती करवा के स्ट्रेस रिलीज़ होती है, जैसे गुब्बारे में सुई चुभो दें, तो वो भी एक जेन्युइन और जायज़ तरीका तो नहीं है। आप हर जगह कहाँ बंदा ढूंढते फिरेंगे जो आपकी बेइज्जती करे, आपको लेट डाउन करे और आपकी स्ट्रेस दूर हो जाए। एक दफ़ा ये हुआ कि मेरे किडनी का पेन हुआ और चकवाल के हमारे दोस्त थे डॉक्टर इकराम साहब, वो आए हुए थे लाहौर, मैं ऑफिस बैठा हुआ था और पेन से, ज़ाहिर आपको पता है किडनी का पेन बहुत बंदा कराहता है और नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और आपके आसपास वाले जितने भी आपसे मोहब्बत करें कोई कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह जाने उन्होंने क्या सूझा, उन्होंने इंजेक्शन मंगवा के जहाँ मैं बैठा हुआ था और उन्होंने मेरी पुश्त पे थोड़ा सहलाया और इंजेक्शन उन्होंने यूँ लगाया, अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे आप किसी वो जानवर को लगाते हैं। इंजेक्शन लगने की देर थी कि मेरा पूरा जिस्म सुलग उठा, इतनी तकलीफ़ हुई कि मुझे गुर्दा भूल गया और मैं उस इंजेक्शन पे, और पहली दफ़ा मैंने गुस्से में आकर उनसे कहा डॉक्टर साहब कोई हद होती है यार, ये क्या किया? तो वो हंस पड़े, कहने लगे वो गुर्दे की पेन किधर गई? तो मैंने कहा वो तो दफ़ा दूर हुई, पर ये इस वक्त तो उन्होंने कहा एक हाल ये भी होता है कि उससे बड़ी पेन दे दें तो पुरानी पेन भूल जाती है। आई डोंट नो ये डॉक्टरों की किताबों में लिखा कि नहीं लिखा, बट आई फेस दिस, उन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिकली किया और उस दर्द की वजह से गुर्दा मैं भूल गया। आपके साथ भी ये हो सकता है कि आप उसे बड़ी दर्द ले लें, पर यह कोई बहुत अच्छा हल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। जो पहली चीज़ जो आपके करने की है कि जिस चीज़ ने आपको स्ट्रेस दिया है, वो जगह, वो माहौल, वो ज़ात, वो बंदा या बंदी, उसको फौरी तौर पे बदल दीजिए। वहाँ से उठ जाइए, अगर शॉर्ट लीव लेनी पड़े तो वो ले जाइए, वहाँ से टहलने को निकल जाइए, उस जगह को छोड़ दीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर जेब में पैसे हैं तो किसी अच्छे होटल पे खाना खाने चले जाइए, किसी को साथ मत लेके जाइए, वहाँ बैठ के अल्लाह की बनाई कुदरत को देखें, खूबसूरत लोगों को देखें, अच्छा सा खाना, महंगा सा खाना कोई अपने लिए मंगवाइए और वो ख़रीदें। लड़कियों को स्ट्रेस होती है तो ये तो फटाफट शॉपिंग पे चली जाती हैं, पर चूँकि वो मियाँ के पैसे लग रहे होते हैं, अब्बा के लग रहे होते हैं, तो उन्हें पेन नहीं हो रही होती। तो आप भी ये कर सकते हो कि कोई एक आध चीज़ ख़रीदने चले जाओ। अच्छा, यकदम जब करोगे तो एक ट्रांस से दूसरी ट्रांस में जाने से आपका जो रूह है, जो माइंड है, उसको एक अफाका हो जाता है। वक्ती तौर पे आप जहाँ बैठे हैं, अगर अपने कमरे में चले गए तो आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स होइए और लंबे सांस लीजिए। ये 3 दफ़ा इनहेल करना, 3 दफ़ा एक्सहेल करना, ये आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल देता है। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको मैंने आजमा के देखा है, वो ये कि फ़ौरन अंदर से कुंडी लगाइए, जानवर है या नहीं है, ठंडा ठार फर्श है, उस पर सर रखिए और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाइए, सर बेइज्जती हो गई है, ये अच्छी बात नहीं है, ये मेरे साथ बुरा हो गया,
ये मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और आपने हमेशा मुझे लाड में रखा, आपने हमेशा मुझे प्यार से रखा, दुआ तक सिखाई कि ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों के हवाले ना करना जो मेरी कदर ना करें, जो मेरी बेकदरी करें। तो आपने मेरे साथ ये अनजाने में हो गया, तो प्लीज़ इसका मुतबादल मेरे साथ को बेहतर कर दीजिए। ये बहुत यानी आजमूदा और कारामद नुस्खा है जो मैंने आजमा के देखा। इसी तौर पे आप वो जो 2 नफल हाजत के हैं वो पढ़ सकते हैं। वहाँ से अगर करीब कोई मस्जिद है वहाँ चले जाइए। इवन वहाँ जाके आपको सफ़ों को साफ़ करना पड़े, वहाँ झाड़ू देना पड़े, अकेले होंगे चूँकि और टाइम में ज़रूर जाना चाहिए, तो थोड़ा आपकी तवज्जो बदल जाएगी। अगर घर में हैं तो अपने लॉन में निकल जाइए, किसी पौधों के पास जाके उनको पानी दीजिए, उनकी अगर गोडी नलाई कर सकते हैं वो कर लीजिए। अपनी अलमारी में किताबों को, चीज़ों को रीसेट करना शुरू कर दीजिए। जिसकी वजह से है वो अगर बीवी है तो उसको अपने कमरे से जाने का कह के उस वक्त आप अलोन हो जाइए। यानी जहाँ जहाँ भी होते हैं उस वजह को अपने सामने से दूर कर दें। अगर जो नेक लोग मुझसे नाराज़ ना हों, उनको अच्छी सी फिल्म लगी हो तो वो भी देखने जा सकते हैं, पर किसी को साथ लेके मत जाइए। वहाँ आपका रोना निकल गया, रोना आपको आ गया तो फिर बंदा थोड़ा शर्मसार होता है, क्योंकि ऐसे में दिल भरा हुआ होता है। गुब्बारे में अगर वो भर दे ना पानी तो वो बड़ा भी होता है लेकिन साथ अजीब सी उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो स्ट्रेस में इंसान के दिल का भी ये मामला होता है। ओके, जो सीरियस नोट पे जिस वजह से स्ट्रेस हुई है उसको एड्रेस कर लीजिए, जो गैप्स हैं उसको फिल कर लीजिए। अगर किसी बंदे ने स्ट्रेस दी है, आपके वो हायरार्की में आपसे ऊपर है, वहाँ माजरत भी हो सकती है। इसी तौर पे अगर कहीं आपसे कोताही हो गई है तो जस्ट पिक द फ़ोन, मेक ए कॉल और उसे सॉरी कर लीजिए, आपकी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगी। गलती हो गई, ऐसी गुनाह हो गया ऐसा जो किसी और को नहीं बताया जा सकता, तो अपनी आँखों से काम लें, अपने हाथों से काम लें। हाथों को जोड़िए, आँखों को नम कीजिए, सर झुकाइए और अपनी स्ट्रेस को दूर कर लीजिए। वज़ू करने से भी मैंने देखा है कि स्ट्रेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बहुत अच्छे कपड़े पहन लें और वॉक करने निकल जाएं, इससे भी आपकी स्ट्रेस बेहतर हो जाती है। किसी उल्टे काम पे मत जाइएगा, यानी एक स्ट्रेस को दूर करने के लिए कि दूसरी स्ट्रेस, और वो भी जुमला बहुत बुरा है कि स्ट्रेस लेने का नहीं देने का, जिसको आप दोगे वो भी जवाबन कोई ना कोई तोहफ़ा वैसा ही आपकी खिदमत तक उसमें पेश करेगा, फिर आप बहुत तंग होंगे। पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि रब आपको इस तरह की कैफियत से महफूज रखे। उसे वक्तन फ़क्तन मांगते रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। तो मालिक अच्छा हो तो वैसे स्ट्रेस नहीं देता। हम छोटे छोटे मालिकों को, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे अदारों को बड़ा समझते हैं, उनसे तवक्को जोड़ लेते हैं, तो स्ट्रेस तो होती है और तंग भी बड़ी करती है। खातिन जिन लोगों को क्रॉनिक स्ट्रेस है, यानी पुरानी स्ट्रेस है, रिश्तों की वजह से या घर के मसाइल की वजह से, उन पे ये टेक्निक नहीं चलेंगी। उनके लिए टेक्निक थोड़ी अलग है, वो पर्सनलाइज होती हैं, उनके लिए आप मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि स्ट्रेस को आप कैसे दूर करवाते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि वो कह के लगाएं, हंसे, तो मैं हंस पड़ा। कहने का क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा एक तो पहले वो बेचारे स्ट्रेस के अंदर हैं, अब जब वो अकेले बैठ के हंसेंगे और कह के लगाएंगे तो लोग कहेंगे पागल भी है साथ। तो बराए करम ऐसा काम मत कीजिए जिससे तमाशा बन जाए। स्ट्रेस आपको वापस नॉर्मलाइज करने की एक कैफियत और स्ट्रेटजी होगी, ना ये कि आपको तमाशा बनाने की। तो अगर कोई मशवरा भी दे रहा हो तो हमेशा मशवरे को भी आंकते हैं, जाँचते हैं, उसको अपने लिहाज से देखते हैं, टेलर्ड कर लेते हैं कि ये मुझ पर पूरा उतरेगा और ये मुझ पर पूरा नहीं उतरेगा। महफूज रहिए, सलामत रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। पर दूर आप चाहें भी तो नहीं रह सकते, कभी ना कभी आ जाती है। ऐसे में एक काम और भी आजमा के देख लें, वो है कि सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल लें। अपने बच्चे भी हो सकते हैं, लोगों के भी हो सकते हैं, ऑर्फन बच्चों के साथ भी हो सकता है। किसी चैरिटी के काम में चले जाइए ताकि आपको लगे कि आप एक इबादत के काम में लग गए हैं, तो एकदम से आपका माहौल भी बदल जाएगा और हालात भी बदल जाएंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।